हेलो एंड वेलकम टू दिस नेक्स्ट क्लास ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट। तो हमने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था आज हम उसी के बाद रिज्यूम करेंगे। लास्ट क्लास में हमने बेसिकली पढ़ा था कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना। यानी अगर अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो हम उससे पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, और अगर अपने पास पोटेंशियल ऑलरेडी है तो हम उससे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। ठीक है, दोनों का रिलेशन अपन ने लास्ट टाइम करा हुआ है, लास्ट टाइम किया हुआ है हमने इन दोनों के बीच का रिलेशन। ठीक, तो आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बेटा। आज का क्लास बहुत इंटरेस्टिंग है और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब इसको समझिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है और कैसे हम इसे यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोस्टैट में। ठीक है, पहले समझते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, देखो बेटा, अगर मैं तुम्हें इस तरह से बताऊं, पहली बात तो आप याद रखेंगे कि ये तो आपको पता होगा कि पोटेंशियल एनर्जी जो है ना, पोटेंशियल एनर्जी इज़ डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस ओनली। पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ही डिफाइन होती है। आपको पता है, पोटेंशियल एनर्जी अगर तुम्हें डिफाइन करनी है तो पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ही डिफाइन होगा। अब तुम बोलोगे सर इसका मीनिंग क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स का मीनिंग क्या होता है। मैंने आपको एक क्लास में बोला था, शायद आपको याद होगा, कि कंजर्वेटिव फोर्स का मीनिंग क्या होता है। शाबाश शाबाश बोलिए सर। कंजर्वेटिव फोर्स का मीनिंग होता है कि वर्क डन बाय दिस फोर्स अलोंग द क्लोज्ड पाथ इज ज़ीरो, है ना। वर्क डन बाय सच फोर्स अलोंग क्लोज्ड पाथ इज ज़ीरो, यानी ऐसा फोर्स किसी भी क्लोज्ड पाथ में वर्क क्या करता है, ज़ीरो, है ना। याद होगा तुम्हें। अरे भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव है। जैसे सोचो, अगर मान लो मैं किसी ऑब्जेक्ट को लेके जा रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड में ए से बी तक, ठीक, और इस प्रोसेस में मुझे लग रही है वर्क 20 जूल की, ठीक। फिर मैं लेके जा रहा हूँ बी से उसे सी तक, है ना, और इस प्रोसेस में मुझे लग रही है वर्क 80 जूल की, ठीक। तो मुझे बताइए व्हाट इज़ द वर्क जो मुझे यहाँ पे टोटल लगा अभी तक, वो है 20 + 80, यानी सर आपको जो वर्क लगा वो है 100 जूल। बेटा अगर मैं सी से पॉइंट ए तक वापस आ जाऊँगा, मुझे बताइए अब कितनी वर्क होनी चाहिए, क्योंकि सर आप उसी पॉइंट पे वापस पहुँचे हैं, यानी यहाँ जो पाथ है वो क्लोज्ड पाथ बना है, ठीक। और आपने कहा सर वर्क डन बाय द क्लोज्ड पाथ इज, वर्क डन अलोंग द क्लोज्ड पाथ बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज ज़ीरो। तो देखिए सर, आपका वर्क पहले पाथ में 20, दूसरे वाले पाथ में 80, तीसरे वाले पाथ में मान लीजिए W, ठीक है। तीनों मिलाइए तो टोटल वर्क होना चाहिए ज़ीरो। तो सर आपको सी से ए तक -100 जूल का वर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ -100 जूल का वर्क होगा, और इस तरह से हम ये कह देंगे कि क्लोज्ड पाथ में वर्क डन कितना होता है, ज़ीरो। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको बोल चुका हूँ। तो कंजर्वेटिव फोर्स का मीनिंग यही होता है ना। याद रखना, हम पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ही डिफाइन करते हैं। याद है तुम्हें बताऊँ मैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स तो कंजर्वेटिव है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। इसका भी वर्क डन क्लोज्ड पाथ में ज़ीरो होता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता इसका वर्क डन, ठीक। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है। इसके लिए हम डिफाइन करते हैं, तुम्हें याद होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, है ना। इसके लिए हम डिफाइन करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सिमिलरली हमारे पास इलास्टिक फोर्स होता है, स्प्रिंग फोर्स ना, स्प्रिंग फोर्स जिसे तुम कहते हो, ठीक, वो भी कंजर्वेटिव होता है। तो उसके लिए हम डिफाइन किया करते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, सही है। इसी तरह से हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। अब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कंजर्वेटिव है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए हम डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इसके लिए हम डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि सर हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन किया हुआ है, हमने लास्ट क्लास में 11th में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन किया हुआ है। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को, ठीक है। देखो बेटा, हम इसे बिल्कुल वैसे ही डिफाइन करेंगे जैसे हमने वो दो डिफाइन करे हुए हैं, है ना। बिल्कुल वैसे, कुछ सिमिलर, उसी के जैसा मिलती जुलती स्टोरी यहाँ पर भी हम शेयर करेंगे, ठीक है। पहले तो ये चीज़ याद रखो। अब देखो, जैसे मुझे बताओ, फ्रिक्शन जो है ना, फ्रिक्शनल फोर्स कंजर्वेटिव है नॉन कंजर्वेटिव है, सर फ्रिक्शनल फोर्स तो नॉन कंजर्वेटिव है।
तो तुमने कभी ज़िंदगी में सुना फ्रिक्शनल पोटेंशियल एनर्जी? नहीं ना। क्यों नहीं सुना? क्योंकि सर वो नॉन कंजर्वेटिव है। ठीक है, तो सर फ्रिक्शनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स कंजर्वेटिव नहीं है। तो जो फोर्स कंजर्वेटिव है पोटेंशियल एनर्जी उसी के साथ डिफाइन होती है। ठीक, अब होता क्या है ये देखो, एक चीज़ को तुम्हें समझना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। दुनिया का कोई भी सिस्टम हो, दुनिया की कोई भी चीज़ हो, खुद से तो नहीं बनी है। अब समझना, खुद से नहीं बनी है, बल्कि जिसने भी उसको बनाया है, जिस भी प्रोसेस से वो बनी है, जैसे भी वो बनी है, उसको बनाने में कुछ वर्क डन लगा होगा, उसको बनाने में कुछ ना कुछ वर्क हुआ होगा। तो जो वर्क उसको बनाने में हुआ है, जो वर्क उसको बनाने में लगा है, उसी वर्क डन को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, याद रखना। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, मैं सिंपलीफाई करके समझा रहा हूँ। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स is defined as the work done, is defined as the work done in assembling a system against interaction of forces, against interaction of forces। मतलब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं समझाता हूँ। जैसे सोच लो, तुम्हें एक टास्क दिया गया कि तुम्हारे पास एक सरफेस है। तुम समझना, तुम्हें एक टास्क दिया कि भाई तुम्हारे पास एक सरफेस है और इस सरफेस पे तुम्हें चार्जेस लेके आने हैं। तुमने पहला चार्ज यहाँ रखना है, एक और 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 चार्ज यहाँ रखना है। सर लाने कहाँ से है? इन्फिनिटी से सर पे लाद लाद के लाने हैं। अरे जैसे तुम्हारी मर्ज़ी यार, इन्फिनिटी से लेके आओ और इधर पे रख दो। ठीक है सर, हमने सारे चार्जेस इन्फिनिटी से बहुत मेहनत से लाए और इधर पे रख दिए। तो बेटा इस सिस्टम को बनाने में, इन चार्जेस को इन्फिनिटी से लाने में, इधर रखने में कुछ तो वर्क हुआ होगा ना। तो जो वर्क डन यहाँ हुआ है, वर्क डन इन असेंबलिंग द सिस्टम, इस सिस्टम को असेंबल करने में जो वर्क डन हुआ है, उसी वर्क डन का नाम भाई साहब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है। उसी वर्क डन का नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है ना। तो कितना वर्क हमें लग रहा है इस सिस्टम को टोटल में असेंबल करने में, टोटल में जोड़ने में, टोटल में बनाने में, दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना। जैसे मान लो तुम्हें एक टास्क दिया गया कि तुम्हें एक स्फीयर बनाना है, चार्जड स्फीयर। तुमने कहा सर पहले तो मैंने एक चार्ज रखा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पाँचवा, फिर छठा, फिर सातवां, फिर आठवां, फिर नौवां, फिर 10वां, और देखो सर इस तरह से एक छोटा मोटा स्फीयर क्रिएट हो गया। ठीक है, फिर सर मैं एक लेयर और चढ़ाऊँगा, एक और लेयर चढ़ाता जाऊँगा, एक और लेयर और चढ़ाता जाऊँगा, एक लेयर और बनाता जाऊँगा, एक लेयर और बनाता जाऊँगा, और सर फाइनली मेरे पास एक स्फीयर तैयार होगा जिसमें सिर्फ चार्जेस ही चार्जेस होंगे सर। ढेर सारे चार्जेस, इनफाइनाइट, 100, 1000, लैक्स ऑफ चार्जेस सर। और आपको सर पता है ये सिस्टम बनाने में मेरी खून पसीने की मेहनत लगी है। ठीक है, तो जो मेहनत, जो वर्क डन तुमने करा इस सिस्टम को बनाने में, वही वर्क डन इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है। समझे? किसी सिस्टम को क्रिएट करने में, किसी सिस्टम को क्रिएट तो नहीं कह सकते, असेंबल करने में, बनाने में जो वर्क लगता है, उस वर्क डन को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं यहाँ। ठीक है, तो अपने खून पसीने की मेहनत जो हमें लगी इस सिस्टम को बनाने में, दैट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। ठीक, ये समझे कि नहीं? है ना। ठीक, ओके। अभी हम यहाँ ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सिंपल सी बातें करेंगे, कुछ जल्दी जल्दी सी कुछ खास बातें। ठीक है, अब समझ जाओगे। देखो अब एक खास बात और है। तो यहाँ हम समझे ना कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये याद रखना, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। जब किसी सिस्टम के ऊपर वर्क होता है ना, जब किसी सिस्टम के ऊपर वर्क करा जाता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बदलती है। याद रखना, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी।
वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखोगे, ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ओके। हम इसे आगे डिटेल में देंगे, इसमें माइनस वगैरह भी होता है, वो हम लेंगे आगे डिटेल। अभी तो हम बस शॉर्टकट की बातें कर रहे हैं, कुछ सिंपल सी बातें कर रहे हैं। ठीक है, ओके ओके। तो अभी ना एक एक करके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, समझते हैं स्टोरी को, कैसे हम पोटेंशियल एनर्जी को निकाल सकते हैं, कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं, बाकी बाकी चीज़ें, है ना। ठीक, तो चलें बेटा, सबसे पहले हम यहाँ पे ना एक काम करते हैं, लेट्स डू इट दिस वे, है ना। सबसे पहले हम लेते हैं टू चार्ज सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम ले लेते हैं जिसमें सिर्फ दो चार्जेस हैं, सिर्फ दो ही चार्जेस हैं। तुम समझना कैसे बनेगी स्टोरी, कहानी कैसे बनेगी। सुन लो, मान लो तुम्हारे पास एक सरफेस है ऐसे करके, दिस इज सम सॉर्ट ऑफ ए सरफेस। इस कंसेप्ट को समझ गए तो कहानी समझ आ जाएगी। यहाँ एक सरफेस है मेरे पास, दिस इज सम सॉर्ट ऑफ ए सरफेस, कोई सरफेस है। ओके सर, इस सरफेस पे हमें क्या करना है, हमें दो चार्जेस ला के रखने हैं। मतलब हम चाहते हैं कि एक ऐसा सिस्टम क्रिएट हो जिसमें सिर्फ दो चार्जेस हों। तो सर ये रहा एक चार्ज Q1, ये अभी इन्फिनिटी पे है, इसको सर हमें लेके आना है ऐसे करके, और सर हम इसे यहाँ रख देंगे इस पे, यहाँ पे Q1। ठीक है बेटा, तो मुझे बताओ इसको लाने में तुम्हें वर्क कितना लगा। वर्क डन इन मूविंग चार्जेस, इन मूविंग चार्ज Q1 ठीक है, फ्रॉम इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से लाने में कितना वर्क तुम्हें लगा। तुम्हें याद है वर्क की फॉर्मूला, वर्क डन इज सिंपली इक्वल टू जो चार्ज तुम लेके आ रहे हो इनटू पोटेंशियल, इनटू नहीं पोटेंशियल नहीं, इनटू फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। करा हुआ है लास्ट क्लास में भाई। तो चार्जेस Q1, सरफेस पर हम लेके आ रहे हैं ना, मतलब सरफेस हमारी फाइनल पोटेंशियल सरफेस का ही लेना है। सरफेस पे कितना पोटेंशियल था सर, सरफेस पर कोई चार्ज था नहीं पहले, तो जब कोई चार्ज था ही नहीं तो सर वहाँ पोटेंशियल ज़ीरो था सरफेस पे। माइनस इन्फिनिटी पे कितना पोटेंशियल था, वहाँ तो ज़ीरो होता है, तो सर पहले चार्ज को लाने में कोई वर्क नहीं लगी। बस सुनते रहना, अब ये कन्फ्यूजन दूर होगा क्यों। देखो अब मुझे बताओ, अब मुझे दूसरा चार्ज लेके आना है Q2। ठीक है, अब मैं इसे लेके आ रहा हूँ और मैंने इसे रख दिया यहाँ पे। भाई साहब मुझे एक बात बताइए, जब मैंने पहले लाया था Q1, क्या लाया था Q1 को जैसे मैंने नीचे रखा था सरफेस पे, Q1 ने अपना एक पोटेंशियल जनरेट किया V1। ठीक है, ओके। तो अब मुझे बताइए व्हाट इज द वर्क डन इन मूविंग चार्ज Q2, चार्ज Q2 को लेके आने में। ठीक है, तो तुम बोलोगे सर वर्क डन जो था पहले मान लो W1, अब W2, दैट इज सर हम कौन सा चार्ज लेके आए हैं Q2, और सरफेस का पोटेंशियल क्या है V1, इन्फिनिटी का क्या ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ आएगा सर वर्क डन Q2 V1। ठीक, दूसरे चार्ज को लाने में वर्क डन ज़ीरो नहीं होगा। क्यों नहीं ज़ीरो होगा, क्योंकि सर जब आप दूसरा चार्ज लेके आओगे ना, वहाँ सरफेस पर ऑलरेडी एक चार्ज प्रेजेंट है, और वो चार्ज दूसरे चार्ज को आने से रोकेगा, रिपल्शन देगा, नहीं आने देगा, तो सर आपको वर्क करनी पड़ेगी। अच्छा, पहले वाले चार्ज को क्या था सर, जब वो आया था ना पहला वाला चार्ज, तब सरफेस पे ऑलरेडी कोई चार्ज प्रेजेंट था ही नहीं, तो उसको रोकने के लिए, उसको रिपल्शन देने के लिए कोई फोर्स वहाँ था ही नहीं सर, इसीलिए वहाँ वर्क नहीं हुआ। तुम्हें बात समझ आई? ओके, चले सर, वर्क डन इज W2, दैट इज सर Q2। सर V1 का पहले चार्ज का पोटेंशियल देख लेते हैं सर कितना होगा। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस मान लो R12 है ना, तो पहला चार्ज कितना पोटेंशियल क्रिएट करेगा सर, पोटेंशियल की फार्मूला है 1/4πε0, जिसने पोटेंशियल जनरेट किया Q1, और कितनी डिस्टेंस है R12, तो सर दूसरे को लाने में जो वर्क हुआ दैट इज सर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12। क्या ये बात क्लियर है? 100% सर। लो जी सर, खेल ख़त्म हो गए, दो चार्जेस असेंबल। सो मुझे बताओ दो चार्जेस को लाने में टोटल वर्क कितना हुआ भाई। टोटल वर्क डन सर W, दैट इज इक्वल टू सर W1 प्लस W2। सर W1 तो ज़ीरो है सर, तो W2 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R12।
तो सर वर्क डन जो हुआ दैट इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R12। तो बेटा बताओ मुझे क्या यही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी है? बिल्कुल सर। तो ये रहा सर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम। सर अगली बार हमें दो चार्जेस दिखेंगे तो हम तो ये सारी कहानी रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है, हम सीधा लिख देंगे पोटेंशियल एनर्जी इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 उन दोनों के बीच की डिस्टेंस। हो अरे बात समझ आई ना? बहुत सिंपल सी बात है। वर्क डन कितना हुआ जब हमने इस सिस्टम को असेंबल करा, जमा किया, तो हमने क्या किया, पहले एक लाया, उसको लाने में वर्क ज़ीरो हुआ। क्यों? क्योंकि वहाँ फोर्स ऑफ रिपल्शन नहीं था सरफेस पे पहले। फिर हमने दूसरा लाया, दूसरा जब हमने लाया तो हमें वो लेके आना पड़ा अगेंस्ट द फोर्स ऑफ फर्स्ट वन, तो हमें वर्क लगा, तो टोटल वर्क जमा कर लिया। वही है इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। क्या ये बात चमकी? बिल्कुल सर, बिल्कुल चमकी। ठीक है, चलिए सर आगे चलिए। 3 चार्ज सिस्टम, ठीक है, मतलब मान लो हम एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हैं जिसमें 3 चार्जेस रखे गए हों, जिसमें 3 चार्जेस हों, एक ऐसा सिस्टम हमें असेंबल करना है। ओके सर, चलिए आपने कहा, हमने मान लिया सर, करते हैं असेंबल। ठीक है, ये हमारे पास एक सरफेस है। तो भाई साहब ये जो सरफेस है हमारे पास, इसमें हमें सर एक चार्ज लेके आना है Q1, और सर इसको हमें इन्फिनिटी से लाना है, और सर उठाकर सीधा इधर यहाँ पे रख देना है Q1। ठीक, तो सर इसको लाने में कितना वर्क हुआ? सर अभी अभी आपने कहा इसको लाने में कोई वर्क नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सर वहाँ चार्ज था ही नहीं पहले। वर्क डन इन मूविंग चार्ज Q1। तो बेटा जी Q1 को लाने में कितना वर्क डन हुआ? W1 सर वो ज़ीरो है। क्यों? क्योंकि सर वहाँ कोई चार्ज नहीं था, कोई फोर्स नहीं था, तो लाना आसान था, हमने उठाया, सीधा पटक दिया, खेल ख़त्म। ठीक है बेटा, ओके 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 ओके, बड़ी मेहनत कर ली तुमने। Q2 इन्फिनिटी से लाया सर, उठाकर सीधा इधर रखा सर हमने। ठीक है, तो सर जब हमने इसको लाया ना Q2 को, तो यहाँ ऑलरेडी V1 पोटेंशियल था, जो किसने जनरेट किया था? Q1 ने। सर ये डिस्टेंस मान लीजिए R12। बिल्कुल बेटा जी। तो मुझे बताइए व्हाट इज़ द वर्क डन इन मूविंग चार्ज Q2? चार्ज Q2 को लाने में कितना वर्क लगा? सर चार्ज Q2 को लाने में जो वर्क लगा वो है सर W2, दैट इज़ इक्वल टू वहाँ का पोटेंशियल V1, और जो चार्ज मूव करा Q2, तो सर हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। V1 लिख लिया हमने Q1 अपॉन R12, और सर वहाँ ऑलरेडी Q2 है। ठीक है, तो इन्हें Q2 लाया है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12। अरे सर ये तो हमें अभी अभी पता था ऑलरेडी। ठीक है, इसमें नया क्या है? चलें, Q3 कहाँ से? इन्फिनिटी से। अब देखो जब मैं Q3 लाऊंगा ना, अब यहाँ पे V2 पोटेंशियल भी है, क्योंकि चार्ज Q2 ऑलरेडी आया हुआ है। ठीक है, अब हमने इसे इन्फिनिटी से लाया और जाकर इधर रख दिया Q3, है ना। पहले वाले से R13 डिस्टेंस पर, दूसरे वाले से R23 डिस्टेंस पर। तो बेटा जी मुझे बताइए वर्क डन कितना हुआ जब हमने इसको लाया? सर वर्क डन इन मूविंग चार्ज Q2, चार्ज Q2 को लाने में सर जो वर्क हुआ ना W3, दैट इज़ वहाँ पर जो पोटेंशियल था, वहाँ पर तो V1 प्लस V2 पोटेंशियल था, और सर जो चार्ज हमने लाया Q3, तो बेटा जी W3 इज़ V1 का वैल्यू सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन, कहाँ पे निकालना है? जहाँ पे थर्ड चार्ज रखा है R13, और V2 का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 कहाँ पे रखना है? R23, जहाँ पे हमने रखा हुआ है चार्ज, और Q3। ये है वर्क डन। सो बेटा व्हाट इज़ द टोटल वर्क डन? सर टोटल वर्क डन इज़ द पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, एंड हम सर वो लिखेंगे W1 प्लस W2 प्लस W3। अभी ऐड करोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस ये वाली टर्म 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सर Q1 Q3 अपॉन R13, फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 अपॉन R23। ओके सर ग्रेट, हम समझ गए पोटेंशियल एनर्जी क्या है इस सिस्टम की। ठीक है, तो मैंने तुम्हें 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम बताया, मैंने तुम्हें 3 पॉइंट चार्ज सिस्टम बताया। ये इसका रियल लॉजिक है भाई साहब, ये इसका रियल लॉजिक है।
आपको जो मतलब किताबों पे देखने को मिलेगा ना, बहुत सारी किताबों पे डायरेक्ट फार्मूलाज मिलेंगी, ये इसका रियल लॉजिक है ना। ठीक, ओके, समझ आ रही है बात? तो सर ठीक है, हमें ये लॉजिक समझ आया, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन सर जब भी हम इस मेथड को ऑपरेट करेंगे, यूज़ करेंगे, तो सर ये तो एक लेंथी प्रोसेस है, एक लॉन्ग मेथड है, लंबा चौड़ा मेथड है। ठीक है, तो सर करें क्या? नहीं बेटा, जब तक मैं हूँ तब तक आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको सिखाऊंगा शॉर्टकट, यानी पोटेंशियल एनर्जी को शॉर्टकट में कैसे लिखना है, ठीक है, नटशल में कैसे निपटाना है। ठीक, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ लॉजिक, सुनना बेटा जी। देखो, मान लो तुम बताओ मुझे, अच्छा सर ठीक है, एग्ज़ाम्पल लेके समझाइए। ठीक है, मैं कुछ एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, कहानी समझ आएगी। जैसे मान लो मुझे ये एग्ज़ाम्पल दी गई है, तुम सुनना, आराम से सुनना। मुझे दिया गया है ये एक चार्ज सिस्टम है ना, एक स्क्वायर है, यहाँ पे रखा गया है एक चार्ज बेटा जी Q1, यहाँ पे बेटा Q2 है, यहाँ पे बेटा Q3 है, यहाँ पे बेटा Q4 है। ये डिस्टेंस A, ये भी A, ये भी A, ये भी A, और मुझसे बोला गया है कि चलें राइट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। चलें बताइए इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, मतलब जिस भी महाशय ने इस सिस्टम को बनाया होगा उसने कितनी वर्क की होगी। तो सर क्या करें? कुछ नहीं बेटा, चार्जेस कितने हैं पहले वो लिखो, Q1, Q2, Q3, Q4। इनका पेयर बनाओ, क्या बनाओ? इनका पेयर। अरेंज देम इन पेयर्स, इनको पेयर बनाओ, पेयर्स में अरेंज करो। पेयर समझते हो? हाँ, पेयर्स में बनाओ। ठीक है, कैसे सर? पहले पेयर, पहला पेयर देखो, पहला पेयर बनेगा सर Q1 और Q2 का। हमने पहला पेयर बनाया किस किस का? Q1 और Q2 का। ठीक है सर, फिर Q1 और Q3 का पेयर बनेगा। ठीक, फिर Q1 और Q4 का पेयर बनेगा। Q1 का पेयर Q2 के साथ, Q2 का पेयर Q1 का पेयर Q3 के साथ। ओके, Q1 Q3, ठीक, फिर Q1 का पेयर Q4 के साथ, Q1 Q4। बिल्कुल सर, बना लिया है ना, बना लिया सर, बना लिया। लॉजिक तो बढ़िया है, आपने पहला वाला लॉजिक हम समझ गए सर क्या करना है। रुको एक सेकंड, ऐसे करके, ठीक है। Q1 का पेयर किसके साथ? Q2 के साथ। Q1 का पेयर किसके साथ? Q3 के साथ। फिर Q1 का पेयर किसके साथ? Q4 के साथ। ओके ग्रेट सर, समझ गए। फिर बनाओ Q2 का पेयर। अब Q2 का पेयर Q3 के साथ और Q2 का पेयर Q4 के साथ, है ना। तो लिखो यहाँ Q2 Q3, Q3 Q, ओके Q2 Q4। ओके सर, ठीक है। और एक सेकंड, एक थोड़ी जगह बना लेते हैं। ठीक है, और सर और क्या करना है? और हो गया, अभी पेयर बना लिए, अभी एक और पेयर बनेगा। ठीक है, अभी Q3 और Q4 का पेयर बनाओ। तो सर ये देखो Q3 Q4। ठीक है सर, हमने पेयर बना लिए। फिर डिवीजन, सिखा रहा हूँ शॉर्टकट, हाँ, डिवीजन। बताओ Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस, Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस A है। Q3 और Q4 के बीच का, Q3 और Q4 के बीच का भी A है। Q1 और Q4 के बीच का, Q1 और Q4 के बीच का भी A है। Q2 और Q3 के बीच का, वो भी सर A है। Q2 और Q4 के बीच का, मतलब ये वाली डिस्टेंस सर पाइथागोरस थ्योरम से पता चलता है √2a है ये। ठीक है, √2a डायगोनल है ना। Q3 और Q4, Q3 और Q4 का भी सर A है। कहीं हमने लॉजिक उल्टा तो पकड़, हाँ, Q1 और Q3 वो भी डायगोनल है, तो √2a। ठीक है सर, करा। फिर प्लस 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 प्लस, सारी टर्म ब्रैकेट में बंद। बिल्कुल सर, सामने 1/4πε0, बिल्कुल यही है पोटेंशियल एनर्जी। ओ हो, अरे सर ये तो डायरेक्ट बन गया। हाँ, और क्या, डायरेक्ट बनना था ना। ठीक, अच्छा सर एक बात बताओ, पेयर्स कैसे बनेंगे? कोई पेयर छूट तो नहीं रहा है, हमें कैसे पता चलेगा? देखो, नंबर ऑफ़ पेयर्स कैसे बनाते हैं, सब सुनना। नंबर ऑफ़ पेयर्स कितने हैं, तुम्हें कितने पेयर बनने चाहिए? n इंटू n-1/2। यहाँ n का मतलब है कितने चार्जेस हैं। ज़रा देखो इस प्रॉब्लम में चार्जेस कितने हैं? 4। तो तुम्हें बनने चाहिए 4 इंटू 4-1, यानी डिवाइड बाई 2। 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, यानी 6 पेयर तुम्हें बनने चाहिए। देखो 1 2 3 4 5 6। वाओ, व्हाट ए ग्रेट लॉजिक सर।
मतलब सर हमें वो सब कहानी याद नहीं रखनी, ना ना दूर दूर तक नहीं याद रखनी है, मत रखना याद, मैं कह रहा हूँ। फिर सर जो मैं बोला वो याद रखना है। ठीक है सर, एक और एग्जांपल, सर एक और एग्जांपल होनी चाहिए, क्यूट सी एग्जांपल। बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी भाई। ओके सर, ये है ट्रायंगल, इसकी पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे चार्ज Q1 है, यहाँ पे चार्ज Q2 है, यहाँ पे चार्ज Q3 है, ये डिस्टेंस ए, ये भी ए, ये भी ए। सर इसकी पोटेंशियल एनर्जी, सर ये तो आसान है, चार्ज पहले लिखना है Q1 Q2 Q3, पेयर 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 पेयर। सर पहले Q1 और Q2 का, फिर Q1 और Q3 का। ठीक है सर, पहला पेयर Q1 और Q2, दूसरा पेयर Q2 और Q3। ठीक है सर, और सर एक और पेयर, एक और पेयर किस चीज़ का बेटा जी, सर Q2 और Q3 का। ठीक है सर, एक और पेयर Q2 और Q3 का। ठीक है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस उनके बीच की। सर Q1 Q2 के बीच की डिस्टेंस ए, ये भी ए, ये भी ए, बीच में सर प्लस, ब्रैकेट सर बंद, सामने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और लो सर हो गया पोटेंशियल। वाह यार, तुम तो लेजेंड्स हो। वाह सिंपल, ओके ग्रेट, चलें चलें चलें, स्क्वायर है ना। यहाँ पे रखा है एक चार्ज Q, यहाँ पे रखा है एक चार्ज Q, यहाँ पे रखा है माइनस Q, यहाँ पे भी रखा है माइनस Q। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, सर ये क्या है, तो ख़ास बात है ही नहीं। यहाँ पेयर कितने बनेंगे पहले ये बोलो, नंबर ऑफ पेयर्स कितने बनेंगे। सर अभी अभी आपने कराया 4 × 4 - 1 / 2, यहाँ बनेंगे 6 पेयर। अब यहाँ थोड़ी लिखोगे Q1 × Q2, Q2 × Q3, यहाँ तो सब Q है, तो Q1 × Q2 बनेगा Q स्क्वायर, Q1 × Q3 बनेगा Q स्क्वायर, तो 6 पेयर बनेंगे ना सर। पहले लिखने दो सर, देखो पहला पेयर सर बनेगा इन दोनों का, तो वो आएगा सर Q स्क्वायर। दूसरा पेयर बनेगा सर इन दोनों का, वो भी आएगा सर Q स्क्वायर। तीसरा पेयर बनेगा सर इन दोनों का, वो आएगा सर -Q × -Q, यानी वो भी बनेगा Q स्क्वायर। इसके बाद वाला पेयर सर बनेगा इन दोनों का, वो क्या आएगा Q × Q, यानी Q स्क्वायर। फिर सर उसके बाद वाला पेयर बनेगा इन दोनों का, वो आएगा सर Q × -Q, यानी वो आएगा सर -Q स्क्वायर। फिर सर आखिरी वाला पेयर बनेगा इन दोनों का, वो भी आएगा सर -Q स्क्वायर। डिवीजन 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 डिवीजन, ये जो ये वाले पेयर है ना, ये वाले, इनके बीच की डिस्टेंस ए ए ए ए, और डायगोनल वालों की √2a √2a सर। फिर प्लस 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 प्लस, सामने सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये रही पोटेंशियल एनर्जी। इन्हें कैसे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखो Q स्क्वायर बाई स्क्वायर, Q स्क्वायर बाई स्क्वायर, Q स्क्वायर बाई स्क्वायर, Q स्क्वायर बाई स्क्वायर, 4 टाइम्स Q स्क्वायर बाई स्क्वायर, माइनस 2 बार Q स्क्वायर बाई √2a। क्या ये बात समझ आई? बिल्कुल सर समझ आई, क्रिस्टल क्लियर, 100%, कोई डाउट नहीं, दूर दूर तक नहीं सर। ओके 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 ओके, तुम तो बहुत समझदार लोग हो, तुम्हें बात समझ आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल सर समझ आ रही है, उसमें क्या लॉजिक है, ये तो आसान है सर। जो आपने बोला वो हमें चमका, हमें बात समझ आई, उसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। एक थोड़ी सी अच्छी एग्जांपल, कि ये इरादा समझ गए मेरा? क्या सर ऐसा मत करना, क्यूब बनाने वाले हो? हाँ, अरे सर क्यूब बनाने वाले हैं, क्यू 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 ए ए ए, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। बाप रे बाप सर, ये तो गजब कर दिए आप। कैसे, नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे सर, कितने चार्जेस, 8 8 × 8 - 1 / 2, 8 × 7 / 2, हो 28 टर्म्स। हो सर, 28 टर्म्स कौन लिखेगा? ओ यार सर, ये तो बहुत बड़ा मसला हो गया। देखो इस स्क्वायर में तुम्हें क्या देखा, 4 टर्म्स एक जैसी है ना, Q × Q Q × Q Q × Q Q × Q, मतलब डिस्टेंस के हिसाब से
4 पेयर्स ऐसे हैं जिनमें डिस्टेंस सेम है, हम यहाँ भी वही करेंगे। यहाँ 3 तरह के पेयर मिलेंगे तुम्हें। एक मिलेगा तुम्हें एज वाले पेयर, एज से लेके एज तक, ये वाला एज टू एज, 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 है ना। ज़रा ऐसे कितने पेयर बनेंगे, एज से एज तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, एज टू एज, एज टू एज। सर ऐसे नंबर मिलेगा मुझे 12 और सर उन सब के बीच में डिस्टेंस होगी a। तो सर यहाँ एनर्जी लिखी जाएगी 12 टाइम्स क्यू स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ठीक। लेकिन सर हमें, अच्छा k भी तो होता है ना बाहर, तो पोटेंशियल एनर्जी भी होती है ना, ये 1/4 इसको k लिखेंगे, k क्यू स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ठीक है सर, ओके। फिर हमें मिलेंगे फेज डायगोनल्स। क्या मिलेंगे, फेज डायगोनल्स। फेज डायगोनल्स मतलब सर, फेज डायगोनल मतलब ये वाला कॉर्नर से कॉर्नर, ये नीचे, ये हो गए 4 5 6 7 8, फ्रंट वाले पे 2 9 10, बैक वाले पे 2 11 12, है ना, क्रॉसड। और सर उन वो मिलेंगे हमें 12 और दोनों के बीच में डिस्टेंस होगी √2a। तो इस हिसाब से सर पोटेंशियल एनर्जी विल बी k क्यू स्क्वायर अपॉन √2a, और ये 12 और 12 24। अब मिलेंगी 2 4 और 4 कौन मिलेंगी, बॉडी डायगोनल, कॉर्नर से कॉर्नर, बॉडी डायगोनल। कौन सा बॉडी डायगोनल सर, कौन सा कॉर्नर टू कॉर्नर, इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक, उस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक, है ना। और ये 4 मिलेंगी हमें टर्म्स, क्योंकि 24 तो हो गई हैं और उनके बीच में डिस्टेंस होती है √3a। तो वो आएंगी सर 4 टाइम्स k क्यू स्क्वायर अपॉन √3a, ठीक है। सो टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज k, पहली टर्म 12 k क्यू स्क्वायर अपॉन a प्लस सर a स्क्वायर नहीं होता, a होता है, सॉरी प्लस 12 k क्यू स्क्वायर अपॉन √2a और प्लस 4 k क्यू स्क्वायर अपॉन a। इतना आसानी से, बिल्कुल इतना आसानी से हमने सबकी पोटेंशियल एनर्जी लिख दी, एक ही बार में खेल ख़त्म कर दिया। ठीक है सर, तो क्या मैं ये एक्सपेक्ट करूं कि इस क्लास के बाद यू विल बी एबल टू राइट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी सिस्टम। किसी भी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी तुम लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत, कोई मसला, कोई दोहराए, कोई संशय वाली बात नहीं होनी चाहिए, है ना। तुम आराम से लिख सकते हो पोटेंशियल एनर्जी किसी भी सिस्टम की, किसी भी तरह का सिस्टम क्यों ना हो। करना क्या है, पेयर बनाना है, डिस्टेंस डिवाइड करनी है, प्लस करना है, ब्रैकेट के बाहर के यानी 1/4 पे एप्सिलॉन लिखना है, बात ख़त्म। पोटेंशियल एनर्जी में एक चीज़ का ख्याल रखना है, जो टर्म नेगेटिव है, जो चार्ज नेगेटिव है उसे नेगेटिव ही लिखना है, जो पॉजिटिव है उसे पॉजिटिव ही लिखना, साइन के साथ, ओके, यानी साइन के साथ। चलिए सर, ठीक है बेटा, अगली क्लास में मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट के साथ।